हमारी दुनिया में मौजूद हर एक इंसान भविष्य के बारे में जानना चाहता है। आने वाले 10 सालों के बाद या फिर 100 सालों के बाद या फिर 1000 सालों के बाद हमारी दुनिया कैसी लगेगी। टाइम ट्रैवल, ये वर्ड सुनते ही हमें याद आता है एक टाइम मशीन, एक ऐसा यंत्र जो हमें समय में आगे या फिर पीछे लेके जा सकता है। लेकिन आज के समय में हमें टाइम मशीन साइंस फिक्शन मूवीज में देखने को मिलता है। हम असली दुनिया में समय यात्रा कैसे कर सकते हैं, और ऐसा कोई रास्ता मौजूद है जिसके मदद से हम समय में आगे जा सके। हमारी ये कहानी शुरू होती है दो ट्विन भाइयों से, और वो भाइयों का नाम है रोशन और राहुल। और यहाँ पर रोशन किसी न किसी स्पेस ऑपरेशन के कारण हमेशा स्पेस में जाता रहता था, और इस बार भी उसे एक स्पेस मिशन में शामिल किया गया, और वो अपना मिशन पूरा करने के लिए 5 इयर्स तक स्पेस में काम करने के लिए चले जाता है। ये मिशन के दौरान रोशन का स्पेसशिप लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, और इस तरफ दूसरा भाई राहुल अपनी जिंदगी धरती पर ही बिताता है। अब हमारी धरती पर काफी वक्त गुजर चुका है। 5 इयर्स तक स्पेस मिशन में काम करने के बाद रोशन फिर से धरती पर वापस आ जाता है, और जैसे ही उनका स्पेसशिप जमीन पर लैंड करता है, उनसे मिलने के लिए वहां पर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। रोशन जैसे ही अपने स्पेसशिप से नीचे उतरता है, उस भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी बहुत ही मुश्किल से रोशन की तरफ चलते हुए आता है, लेकिन रोशन वो बूढ़े आदमी को नहीं पहचान पाता। तभी वो बूढ़ा आदमी अपना नाम राहुल बताता है और ये कहता है, तुम कैसे हो मेरे भाई। ये बात सुनने के बाद रोशन को ये बात समझ में आ जाती है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, उसका भाई राहुल है, और वो अब 95 इयर्स का हो चुका है। लेकिन रोशन के सिर्फ 5 साल के स्पेस मिशन के दौरान हमारी धरती पर इतना वक्त कैसे गुजर गया। आइंस्टाइन, इन्होंने 90s की शुरुआत में एक ऐसा थियरी ये दुनिया के सामने लाया जिसने स्पेस और टाइम के बारे में लोगों का सोच पूरी तरह बदल के रख दिया, और वो थियरी का नाम है आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसके अंदर 2 तरह की थियरीज होती है। उनमें से एक है आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और दूसरा है आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। इन दोनों में से हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में। इसके हिसाब से अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, तब उसके लिए समय बीतने की गति बाकी चीज़ों के मुकाबले धीमी हो जाती है। और यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल है। मान लो कि एक इंसान धरती पर से एक रॉकेट को देख रहा है, और उस वक्त वो रॉकेट का स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के 90% है, और वो रॉकेट के अंदर एक इंसान होता है। अब यहाँ पर जो इंसान धरती से उस रॉकेट को देख रहा था, जब वो अपनी टेलीस्कोप की मदद से उस रॉकेट के अंदर देखता है, तब उसे रॉकेट के अंदर मौजूद सारी चीज़ें स्लो मोशन में मूव करती हुई दिखती है, और जो इंसान उस रॉकेट के अंदर होता है उसके भी एक्शंस स्लो मोशन में दिखाई देती है। लेकिन रॉकेट के अंदर जो इंसान होता है उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि उसके लिए समय धीमा हो चुका है। उसके लिए तो सब चीज़ एकदम नॉर्मल होती है, और उसको यही लगता है कि सब कुछ सही है और समय भी सही गति से गुजर रही है। लेकिन जो इंसान बाहर से उस रॉकेट को देख रहा होता है, उसे क्लियरली दिखता है कि रॉकेट के अंदर समय धीमी हो चुकी है, और इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करने के कारण सिर्फ समय ही धीमा नहीं होता। जैसे जैसे हमारे रॉकेट का स्पीड बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे रॉकेट का मास भी इंक्रीज होते जाता है। और इतनी तेज़ी से ट्रैवल करने के कारण अगर कोई व्यक्ति हमारे रॉकेट को देख रहा होता है, तब उसे हमारी रॉकेट इसके एक्चुअल साइज से भी छोटी दिखाई देती है। और यही चीज़ हमारी कहानी में भी होता है। रोशन एक लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही स्पेसशिप के अंदर होने के कारण उसके लिए समय बीतने की गति हमारी धरती के समय के मुकाबले धीमी होती है, और दूसरी ओर हमारी धरती पर समय बीतने की गति वो स्पेसशिप के समय के मुकाबले तेज होती है। और इसीलिए 5 साल बाद जब रोशन फिर से धरती पर वापस आता है, तब तक हमारी धरती पर काफी वक्त गुजर चुका होता है, और उसका भाई राहुल 95 इयर्स का हो चुका होता है। और अंत में इसका मतलब यह है कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के कारण रोशन टाइम ट्रैवल करके समय में आगे आ जाता है, जब उसका भाई राहुल 95 इयर्स का होता है। अब तक जो कहानी मैंने आपको बताया, इसे ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं, जो कि हमारे आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।
लेकिन इस ट्विन पैराडॉक्स में छोटी सी गड़बड़ है। इसमें रोशन लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, जो कि हमारी रियल लाइफ में संभव ही नहीं है। और आज के समय पर हमारे पास जितनी भी फिजिक्स की नॉलेज मौजूद है, वो भी यही कहती है कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना असंभव है। और खासकर अगर किसी भी चीज़ के पास मास होता है तो वो कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन हमें टाइम ट्रैवल करके समय में आगे जाने के लिए लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लाइट के 50% स्पीड से भी ट्रैवल कर पाते हैं, तभी भी हम कुछ हद तक समय में आगे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के बारे में। इसके हिसाब से जहाँ पर ज़्यादा ग्रेविटी होता है वहाँ पर समय बीतने की गति धीमी होती है, और जहाँ पर कम ग्रेविटी होता है वहाँ पर समय बीतने की गति तेज होती है। मतलब मान लो कि आप और आपके दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं, और आपका दोस्त 10th फ्लोर पर काम करता है और आप 5th फ्लोर पर काम करते हो। अब यहाँ पर आपके लिए समय बीतने की गति आपके दोस्त के मुकाबले धीमी होती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप आपके दोस्त के मुकाबले हमारे धरती के कोर के ज़्यादा करीब होते हो, जिसके कारण आप आपके दोस्त के मुकाबले ज़्यादा ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करते हो। और जब ग्रेविटी ज़्यादा होती है तब समय बीतने की गति धीमी हो जाती है। इसका मतलब आप टाइम ट्रैवल करके समय में आगे जाते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा माइक्रो स्केल पर। यहाँ तक तो ठीक है, अब तक हमने सिर्फ थियरीज के बारे में बात किया है, लेकिन हमारी रियल लाइफ में आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कोई सबूत मौजूद है या फिर नहीं? इसका जवाब है हाँ, और वो सबूत लगभग 400 किलोमीटर ऊपर और 7.66 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से हमारी धरती का चक्कर लगा रहा है, और वो है हमारा ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन यहाँ पर अब तक हमने स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी को डिफरेंट एग्जाम्पल्स में देखा था, लेकिन हमारे स्पेस स्टेशन के मामले में ये दोनों थियरीज एक ही साथ काम करती है। जैसे कि हमारी स्पेस स्टेशन इतनी तेजी से धरती का चक्कर लगाने के कारण स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेस स्टेशन के अंदर समय बीतने की गति धीमी हो जानी चाहिए, और दूसरी तरफ हमारी स्पेस स्टेशन धरती के ग्रेविटी को भी एक्सपीरियंस करती है। लेकिन यहाँ पर धरती से काफी ऊपर होने के कारण स्पेस स्टेशन पर ग्रेविटी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से समय बीतने की गति तेज हो जानी चाहिए। लेकिन क्या आपने यहाँ पर ध्यान दिया है, मैंने सबसे पहले ये कहा कि स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेस स्टेशन के अंदर समय धीमी हो जानी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेस स्टेशन के अंदर समय बीतने की गति तेज हो जानी चाहिए। लेकिन एक ही समय में ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है? मतलब एक ही समय पर समय तेज या फिर धीमा कैसे हो सकता है? इसका जवाब है इन दोनों में से स्पेशल रिलेटिविटी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके लिए समय बीतने की गति हमारी धरती के समय के मुकाबले धीमी होती है, जिसके कारण वो कुछ हद तक टाइम ट्रैवल करके समय में आगे जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा माइक्रो स्केल पर। मतलब हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर और हमारी धरती पर समय में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। अंत में ये तो साफ हो गया कि आज के समय पर हम टाइम ट्रैवल करके समय में ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम आइंस्टाइन ने यह तो साबित कर दिया कि टाइम ट्रैवल करके समय में आगे जाना संभव है। लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है ये कोई भी नहीं बता सकता। कई साल बीतने के बाद भविष्य में शायद हमारे पास किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी मौजूद हो जिसकी मदद से हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अब तक आपने मेरे चैनल फैक्टो चार्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।